रामचरित के बाल कांड से, रामचरित के बाल कांड से ये संवाद उठाया। संवाद हुआ लक्ष्मण परशु में, खूब मजा हमें आया। तुलसीदास ने राम कथा का, तुलसीदास ने राम कथा का हमको पाठ पढ़ाया। दोहा चौपाई छंद का भी हमको ज्ञान कराया। अवधि भाषा अलंकार संग वीर रस अपनाया। श्री राम के शील गुणों का हमको पाठ पढ़ाया। ध्यान लगा कर आज पढ़ेंगे जो संवाद रचाया। रामचरित के बाल कांड से ये संवाद उठाया। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करवाऊंगी। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए करते हैं आज का काम शुरू। श्री तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास जी के बारे में हम जानेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि उनके गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, आदर्शों के शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। सन 1623 में काशी में इस महान कवि का देहांत हो गया। तुलसीदास ने राम भक्ति की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रिज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मौजूद है। आज हम तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे। उसके बारे में तुलसीदास जी ने बताया है कि ये जो अंश है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद जब मुनि परशुराम वहाँ पर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, तो उस समय वे क्रोध में अपने क्रोधी वचन बोलते हैं और उनके वचनों का जवाब लक्ष्मण अपने व्यंग्यात्मक वचनों से देता है। तुलसीदास ने उन दोनों के विचारों को, उनके भावों को बहुत ही सुंदर जो रचना में ढाला है। उन्होंने बहुत ही सुंदर संवाद उनके बनाए हैं, जो कि कविता के अंदर इस राम लक्ष्मण संवाद में एक नाटकीयता का समावेश करते हैं। तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शब्द संपदा है, पहले हम वो पढ़ेंगे।
नेवारे, नेवारे माने मना करना। उखमय, गन्ने से बना हुआ। कृषाणु, अग्नि। भंज निहारा, भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाई, क्रोध करना। रिपु, शत्रु। बिलगाऊ, अलग होना। अवमाने, अपमान करना। लरिकाई, बचपन में। परशु, फरसा कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र जिसे परशुराम हमेशा अपने हाथ में धारण करते थे। कोही, क्रोधी। महिदेव, ब्राह्मण। विलोक, देखकर। अभ्रक, बच्चा। महाभट्ट, महान योद्धा। मही, धरती। कुठारू, कुल्हाड़ा। कुम्हड़ बतिया, बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, या काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा सा फल। तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली। कुलिश, कठोर। सरोष, क्रोध सहित। कौशिक, विश्वामित्र। भानुवंश, सूर्यवंश। अनशंकु, असंकु, शंका रहित। निरंकुश, जिस पर किसी का दबाव न हो। मनमानी करने वाला। चालकू, नाश करने वाला। घालकू, नाश करने वाला। काल कवलू, जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। बुद्धू, ना समझ। खोरी, दोष। हट कह, मना करने पर। अक्षोभा, शांत। धीर, जो घबराया न हो। बद जोगू, मारने योग्य। अकरुण, जिसके अंदर करुणा न हो। गाधी सुनु, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अयमय, लोहे का बना हुआ। ये थे तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की शब्द संपदा। अब करते हैं हम इनकी व्याख्या। देखिए, पहला पद है हमारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यह तुलसीदास द्वारा कृत है। तुलसीदास जी ने इन पदों के अंदर या इस पद के अंदर उस समय का वर्णन किया है जब सीता स्वयंवर चला हुआ था, और उस समय राजा जनक ने एक शर्त रखी हुई थी कि जो शिव धनुष को खंडित कर देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। भरी सभा में मौजूद सभी राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए, तो श्री राम ने उस धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए तो वो धनुष खंडित हो गया। और उस समय परशुराम बहुत क्रोध में भरकर आए और वो वहाँ पर अपने वचन कहते हैं, और उन वचनों का जवाब लक्ष्मण किस तरह देते हैं और श्री राम किस तरह, इसका वर्णन जो है कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। यहाँ पर जब परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं और पूछते हैं किसने धनुष को तोड़ा, तो श्री राम जी क्या कहते हैं, नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु माने शिव, धनु माने धनुष को, भंज निहारा, तोड़ने वाला, हो ही, होगा, केऊ, कोई, एक, दास, सेवक तुम्हारा। कि हे भगवान, हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। आयेसु काहे, आज्ञा क्यों नहीं देते, कहिए किन मोही, कि आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते, आप कहिए। सुनी रिसाई, सुनी माने सुनकर, रिसाई माने क्रोध से, बोले मुनि को ही, कि यह सुनकर क्रोध से भरकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि बोले। क्या बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। क्या कहा उन्होंने, कि सेवकू सो, सेवक वो है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है, सेवक तो वो होता है। अरि, अरि माने शत्रु, करनी, करी, करिए लड़ाई, कि शत्रु का कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो वह बिलगाई बिहाई समाजा, कि वह इस समाज से अलग हो जाए, कि वो इस समाज से अलग हो जाए। न ते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो इस सभा में मौजूद सारे राजा मारे जाएंगे।
सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, कि वो जिसने इस धनुष को तोड़ा है इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर मौजूद सभी राजा मारे जाएंगे। सुनु राम जेव शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, हे राम सुनो, जेही जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्र भुजाओं के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वो इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ मौजूद सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, परशुधरय अवमानने, और कुठार को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु माने बहुत सारी, धनु ही माने धनुष, तोरी माने तोड़े, लरिकाई माने बचपन में, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू ने असी, कभी भी नहीं ऐसा, रिस क्रोध किनी गोसाई, उस समय तो किसी ने हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया। ये ही धनु, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, कि इस धनुष पर ममता का क्या कारण है, इसी पर इतनी ममता क्यों? सुनी रिसाई, सुनकर क्रोध से कहे भृगु कुल केतु, भृगु कुल की ध्वजा परशुराम बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत, हे राजा के बालक काल बस बोलत, तुम काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो, काल के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही न संभाल, तुम्हारा अपने ऊपर कोई संभाल नहीं है, तुम अपने होश में नहीं हो, नियंत्रण में नहीं हो। धनु ही सम, धनुओं के समान, त्रिपुरारी धनु, तीनों लोकों के स्वामी का धनुष, जो बचपन में आपने धनुष तोड़े थे उनके समान है। विदित सकल संसारा, कि ये सारा का सारा संसार शिव के धनुष की महिमा को जानता है, और तुम उसी शिव धनुष की तुलना अपने धनु ही से करते हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, अब इस पद के अंदर लक्ष्मण क्या कहते हैं देखिए, लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी हंसकर, हमरे जाना, हमने तो माना है, जाना है, सुनो देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सभी धनुष समान है। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए परशुराम से कहा कि हे परशुराम, हमने तो सभी धनुषों को एक समान ही माना है। का क्षति, क्या हानि, लाभु, क्या लाभ, जनु, पुराने धनु तोड़े, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम, राम ने देखा, नयन नया समझकर भोरे धोखे से, कि राम ने तो इसे नया समझकर सिर्फ धोखे से देखा ही था, और देखते ही ये धनुष टूट गया। छुअत टूटे, छूते ही टूट गया, रघुपति हूँ न दोष, कि ये धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि बिनु काज, कि मुनि बिनु बिना काज कारण के करिए कतरोसु, कि हे मुनिवर तुम तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हो। बोले चितु परसु की ओरा, कि वो फरसे की ओर देख कर बोले, रे सठ, अरे दुष्ट, सुने हूँ सुना नहीं, स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, बालकू बोली कि बालक समझकर मैं तुम्हारा बधों वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तुमने तो मुझे केवल मुनि जान लिया, कि तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रहे हो, और मैंने तो तुम्हें बालक समझकर छोड़ रखा है। बाल ब्रह्मचारी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ,
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित, विश्व माने विश्व, ये संसार विदित जानता है क्षत्रिय कुलद्रोही कि मैं इस क्षत्रिय का कुलद्रोही हूँ, क्षत्रियों का बहुत बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और कितनी बार मैंने इन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया। यहाँ पर परशुराम अपने भुज बल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने अकेले ही अपनी भुजाओं के बल पर इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था और बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। भय 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 अनुप्रास अलंकार। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, कि मेरा जो ये फरसा है, मेरा जो ये कुलाड़ा है, यह सहस्त्र भुजाओं का छेदन करने वाला है, काटने वाला है। बिलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार, क्या तुम मेरे इस फरसे को, इस कुल्हाड़े को नहीं जानते जो सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितु ही जानी सोच बस, करसी महिप किशोर, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में क्यों करते हो। गर्भन्य के अर्भक, गर्भन्य गर्भ के अंदर पलने वाला, अर्भक माने बच्चा, दलन परस मोर अति घोरा, कि मेरा ये कुल्हाड़ा, ये कुठार गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ता। यानी मेरा ये जो फरसा है ये बहुत ही खतरनाक है, ये गर्भ में पल रहे बच्चे का भी वध कर देता है। तो तुम्हें इस बात को समझ जाना चाहिए कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ। दोनों पदों के अंदर कवि ने लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिखा है जिसमें नाटकीयता विद्यमान है, अवधि भाषा का प्रयोग किया है, वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें अनुप्रास अलंकार मेन है इनका। तो अब हम तीसरा पद करते हैं। देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी लखनऊ, लक्ष्मण हंसकर बोले, बोलते हैं मृदुवाणी, कोमल वाणी में बोलते हैं। क्या? अहो मुनीषु महाभट मानी, अरे मुनिवर आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, कि आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो कि हे मुनि आप अपने आप को बहुत महान योद्धा मानते हैं और बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत चाहते हो उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि तुम तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ का फूल नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर कोई निर्बल कमजोर नहीं है, कोई काशी फल नहीं है, कुम्हड़ का छोटा फूल नहीं है। काशी के फल पर लगने वाले छोटे छोटे फूल जिनके तरफ इशारा करते ही या तर्जनी उंगली से करते ही वो मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं, कि सभा में ऐसा कोई निर्बल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, कि जो तुम्हारी तर्जनी, जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, कि मैंने तो तुम्हारे कुठार कुल्हाड़े और सरासन बाना धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने तो अभिमान के साथ ही कुछ कह दिया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखा था। कछु कह अनुप्रास अलंकार। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, अरुगाई और गाय, कि देवता ब्राह्मण हरि भक्त और गाय इनके ऊपर हमारे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल में इन लोगों के ऊपर हथियार नहीं चलाया जाता, इनके साथ युद्ध नहीं किया जाता। बधई पापू अपकीर्ति हारे,
कि इनका वध करने से तो क्या लगता है, पाप लगता है, कि देवता का, ब्राह्मण का, हरि भक्तों का और गाय का अगर हम इनका वध करते हैं तो क्या लगता है, पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो इसमें हमारी अपकीर्ति ही होती है, हमें अपयश ही मिलता है। मारतहु पाप, अगर आप मुझे मारते हो पर ये तुम्हारे, तो भी मैं तुम्हारे पांव ही पड़ूंगा। यदि आप मुझे मारते भी हो तो भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि माने करोड़ों, कुलिश माने वज्र के, सम माने समान, वचनु माने शब्द आपके, वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, तुम तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार लिए फिरते हो। यहाँ पर लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मकता का समावेश किया कि परशुराम द्वारा जो वचन बोले जाते हैं वो ही इतने ज़्यादा कुटिल है, जो एक एक वज्र के समान है। तो मुनिवर को धनुष बाण और कुठार उठाने की क्या आवश्यकता है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, कि अगर मैंने आपको ऐसे देख करके कुछ भी गलत बोला है तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा करके धैर्य धारण कीजिए। सुनी सरोष, सुनकर और क्रोध से भरकर भृगु वंश मणि, भृगु कुल के वंश की मणि, बोले गिरा गंभीर, गंभीर स्वर में बोले। लक्ष्मण के ऐसे कुटिल, ऐसे व्यंग्यात्मक पूर्ण शब्दों को, वचनों को सुनकर जो ये हमारे परशुराम जी हैं वो गंभीर वाणी में बोले। क्या बोलते हैं देखिए, कौशिक सुनुहु मंद येहु बालक। अब ये कौशिक शब्द किसके लिए आया है, विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की नगरी में जाते हैं, तो विश्वामित्र वहाँ बैठे हुए हैं। तो मुनिवर परशुराम विश्वामित्र की तरफ इशारा करते हुए क्या कहते हैं, कौशिक सुनुहु, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालक, ये बालक मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये कुटिल बुद्धि का बालक अपने कुल का नाश करने वाला है। कुटिल बुद्धि का बाल काल बस काल क्या के वश में है, निज अपने कुल घालकू, अपने वश के लिए भी काले बन रहा है, यानी ये अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, कि यह सूर्य वंशी राकेश जो चंद्रमा के कलंक के समान है। ये जो सूर्यवंशी है ये सूर्यवंशी के अंदर चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, ये तो बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है, निडर है और बुद्धिहीन है। काल कवलु हो ही क्षण माही, काल कवलु हो ही, कि ये काल का ग्रास बनने वाला है, क्षण माही कुछ ही क्षण में, कि ये अपनी करने के कारण काल के वश में होने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ फिर मुझे कोई दोष ना दे। तुम है हट कहू, तुम हट कहू, रोकना चाहते हो, बचाना चाहते हो, जो चाहूँ भारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हट कहूँ इसे मना करो। हट कहूँ माने इसे मना करो अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, कही तो कहिए किसको, लक्ष्मण को, प्रतापु मेरा प्रताप, बल मेरा जो बल है, रोष क्रोध हमारा, कि अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मना करो, मेरे साथ बहस ना करे और मेरे प्रताप बल क्रोध के बारे में इसे अवगत कराओ। लखन कहे हूँ, लक्ष्मण ने कहा, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनिवर तुम्हारा सुयश, तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, कि तुम्हारे बिना इसका कौन वर्णन कर सकता है, कि तुम तो अपने सुयश का खुद ही वर्णन कर रहे हो। अपने मुँह तुम अपनी करनी, कि तुम तो अपने मुँह से ही अपनी करनी, अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार तुमने अपनी शूरवीरता का वर्णन किया है। नहीं संतोषु,
तय पुनि कछु कहूँ, कि अगर अब भी आपको संतोष नहीं है तो और कुछ कहिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, अगर तुम उस बात को बाहर नहीं निकालोगे तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हृदय पर वो बहुत बड़ी पीड़ा का काम करेगी। वीर व्रती तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर हो, धैर्य को धारण करने वाले हो। ऐ क्षोभा अक्षोभ रहित हो, गारी देत न पाहु शोभा, कि तुम गाली देते हुए शोभा को नहीं पाते। तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तुम धैर्यवान हो, क्षोभ रहित हो, तुम्हारे मुख पर गाली शोभा नहीं देती। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, कि शूरवीर लोग तो अपनी करनी पर ध्यान देते हैं, कहने पर नहीं। विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु माने शत्रु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, कि युद्ध भूमि में मौजूद होने के बाद शूरवीर अपना बखान नहीं करता, बल्कि कायर व्यक्ति अपनी वीरता का बखान करता है। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद का बहुत ही सुंदर चित्रण है यहाँ पर। परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव का, अपने बल, अपने प्रताप का वर्णन करता है, जहाँ दूसरी ओर लक्ष्मण उसकी बात को काटते हुए उन्हीं के बल और प्रताप पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि शूरवीर लोग अपनी वीरता का बखान नहीं करते। अवधि भाषा का प्रयोग है, वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है, दोहा चौपाई छंद का वर्णन किया गया है और तत्सम और तद शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद देखिए। तुम तो काल हाँक जन उलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो काल हाँक जन उलावा, कि हे परशुराम तुम तो बार बार काल को हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हो, कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम हाँक रहे हो काल को और बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत लखन लक्ष्मण के वचनों को सुनकर, कैसे वचन? कठोर वचन, व्यंग्यपूर्ण वचनों को, परसु सुधारू, अपने फरसे को सुधारा, धरेहु करो, हाथ में धरा घोरा, कि परशुराम ने लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक पूर्ण कथनों को सुनकर, वचनों को सुनकर अपने हाथ में लिए हुए परसे को सुधार लिया और उसमें हाथ में धारण कर लिया। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, कि अब इस सभा में विद्यमान लोग मुझे दोष मत देना। अब ये कटुवादी बालकु बध जोगु, ये कुटिल बुद्धि का बालक वध करने के योग्य है, कि अब मुझे कोई दोष मत देना, मुझे कोई मत रोकना, क्योंकि ये कुटिल बुद्धि का बालक अब युद्ध वध के योग्य है। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, कि बालक समझकर मैं इससे बहुत बचा, मैंने इसका बहुत बचाव किया। अब येहू मर निहार भासाचा, पर ये तो खुद ही मेरे पास मरने को आ गया है, कि मैं तो इसे बचाना चाहता था, बहुत बार इसको बचाया, लेकिन ये तो खुद ही मरने को आ गया। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, विश्वामित्र ने कहा हे मुनिवर इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, कि बालक के गुण और दोषों को साधु लोग नहीं गिनते। यहाँ पर विश्वामित्र लक्ष्मण का बचाव करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम आप तो महान हैं, इस बालक को क्षमा कीजिए, क्योंकि बालक के गुण और दोषों को ऋषिवर नहीं गिनते। खर कुठार में ए कुरुन को ही, मेरा जो कुठार है वो तीखी धार वाला है, फरसा जो हाथ में लिए हुए है वो बहुत तीखी धार का है। ए कुरुन को ही, और मैं करुणा रहित हूँ। यहाँ पर परशुराम क्या दिखाना चाहता है कि उसका जो फरसा है वो तीखी धार वाला है, वो क्षमा करने का नहीं है, वो क्षमा नहीं करेगा। दूसरी तरफ अपनी भी विशेषता बता रहा है कि मैं करुणा रहित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि एक तो मेरा फरसा बहुत तीखी धार वाला है, दूसरा मैं करुणा रहित हूँ, और तीसरा ये गुरुद्रोही मेरे सामने बोले जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, कि ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, मैं फिर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों?
केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील गुण की वजह से, तुम्हारे शील स्वभाव की वजह से मैं इस बालक को बार बार उत्तर देने के बावजूद भी नहीं मार रहा। नैते, नहीं तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर इस कुठार से इसको काट देता। गुरु ही उर्नी होते हूँ शर्म थोरे, और थोड़े से परिश्रम से इसे गुरु के ऋण से उऋण कर देता, ऋण मुक्त कर देता। गाधी सुनु, ये गाधी सुनु शब्द भी विश्वामित्र के लिए ही प्रयोग किया गया है। कह हृदय हसी मुनि ही, विश्वामित्र कह हृदय हसी मुनि ही हरि यरे सुजे। गुरु विश्वामित्र मन में हंसते हैं, हृदय के अंदर हंस रहे हैं कि मुनि परशुराम को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे सभा में मौजूद सभी लोगों के समान ही राम और लक्ष्मण को समझ रहे हैं, वो उन्हें सामान्य जन समझ रहे हैं। अयमय खांड न उख में खांड, अयमय माने लोहे की खांड, न उख में खांड, उख में माने गन्ने की खांड, अजहू न बूझ अबूझ, कि जो परशुराम है वो ये नहीं जानते कि राम और लक्ष्मण लोहे की खांड है, गन्ने की खांड नहीं है जो मुख में डालते ही पिघल जाए। कि श्री राम और लक्ष्मण इस सभा में मौजूद बाकी सभी राजाओं से अलग हैं, वो सामान्य नहीं है। लेकिन परशुराम इस बात को नहीं जानते, उन्हें तो सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि राम और लक्ष्मण और लोगों से और राजाओं से भिन्न है, और जो हमारे परशुराम जी हैं वो इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए। अंतिम पद हमारा देखिए, कहेहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब कहते हैं कि बच्चा सच में कुटिल बुद्धि होता है, उद्दंड होता है। अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, लक्ष्मण फिर भी बहस कर रहा है। अब लक्ष्मण फिर उत्तर दे रहा है, कहेहू लखन, लक्ष्मण ने कहा मुनि, हे मुनिवर, शील तुम्हारा शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा, कि इस संसार में तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। यहाँ पर फिर व्यंग्यात्मकता है और वक्रोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। माता पिता ही उऋण भयनी के, कि तुम तो पहले ही अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो, तुम तो अपने माता पिता का ऋण तो पहले ही चुका चुके हो, मुक्त हो चुके हो उस ऋण से। गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ गुरु का ऋण है जो बहुत भारी आपको लग रहा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, अब लगता है ये गुरु का जो ऋण है ना वो हमारे माथे ही मढ़ा गया है। दिन चली गए, समय बीत गया है, ब्याज बढ़ भागा, अब इसका ब्याज बढ़ गया है। लक्ष्मण क्या कहता है कि माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हो, गुरु का ऋण रहता है, लगता है वो ऋण हमारे माथे मढ़ा गया है, हमारे माथे काढ़ा गया कि हमें ही उस ऋण से आपको मुक्त करना पड़ेगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, कि अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। तुरंत देहू मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर उसका हिसाब चुकता कर देता हूँ, कि आप किसी ऐसे पढ़े लिखे समझदार ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो हिसाब किताब करना जानता हो, तो मैं अभी अपनी थैली से निकाल कर उसका हिसाब पूर्ण कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कि लक्ष्मण के कटु कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में मौजूद लोग सब हाय हाय कहकर पुकारने लगे। भृगु बर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण फिर यहां पर बोलता है, भृगु बर परशु देखा बहुमोही, कि हे भृगु वंश के ध्वज, आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। विप्र विचारी, ब्राह्मण समझकर, बचो नृपद्रोही, कि हे राजाओं के द्रोही, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। मिले न कभू
सुभट रणगाड़े, लगता है तुम्हें कभी हमारे जैसे वीर योद्धा नहीं मिले, मिले न कभू कभी नहीं मिले। सुभट रणगाड़े महायोद्धा तुम्हें अभी तक नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, कि तुम हे ब्राह्मण देवता तुम तो अपने घर के ही महान बने हुए, अपने घर में ही बड़े हो। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, सभी लोग बार बार पुकारने लगे, अनुचित कहा अनुचित कहा। रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, रघुपति रघुकुल के स्वामी सय नयनी नयनों के इशारों से लखन निवारे, लखन को मना किया। कि यहाँ पर जब श्री राम ने देखा कि स्थिति बेकाबू होती जा रही है, तो श्री राम ने अपने नयनों के इशारों से, अपनी आंखों के संकेत से ही लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु, लखन उत्तर लक्ष्मण के उत्तर, आहुति सामग्री के समान, आहुति के सरिस माने समान, भृगुबर कोपु भृगु कुल के ध्वज, परशुराम के क्रोध को कृषाणु अग्नि, कि परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देखी, इस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इस रघुकुल के स्वामी श्री राम जो जल के समान शीतल वचनों से बोले। जब उन्होंने देखा कि ये अग्नि तो और भड़कती जा रही है, इनका संवाद तो रौद्र रूप धारण कर रहा है, तो श्री राम ने, जो कि जिनके वचन जल के समान शीतल हैं, श्री राम रघुकुल के स्वामी बोले। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस कविता, इस संवाद के अंदर, पूरे के अंदर अवधी भाषा का प्रयोग है। संवाद जो नाट्यता का रूप धारण किए हुए है, बहुत ही सुंदर है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। अनुप्रास, उपमा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर चित्रण किया है। ओज गुण का वर्णन किया है। वीर रस का समावेश है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। और कवि के द्वारा, कवि तुलसीदास के द्वारा ये स्वयंवर का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस कोरोना के चलते हमारे टीवी पर धारावाहिक चले हुए हैं। रामायण आप सभी पहले भी देख चुके हैं और अभी भी चली हुई है, तो आप सभी ने उस समय का वर्णन जरूर देखा होगा। और जो ये संवाद तुलसीदास जी ने लिखा है, वही संवाद वहाँ पर दिखाया भी गया था। तो अब ये पढ़ाने के बाद मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और इस पूरे संवाद में से अगर आप प्रश्न निकालना चाहे तो इस संवाद से आप 50 से भी ज़्यादा प्रश्न आप निकाल सकते हैं। हर पद के अंदर एक एक नंबर के जो हमारे अंक के जो प्रश्न है बहुत सारे निकल सकते हैं। अगर आप कविता को ध्यान से, इस संवाद को ध्यान से सुनेंगे तो सारे प्रश्नों के जवाब आप खुद दे पाएंगे। तो धन्यवाद।